पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए 26वीं आइनी तरमीम लाएगी, जिसके बाद जजेस की तादाद में इजाफ़ा हुआ और साथ ही साथ आइनी बेंच अमल में आया। आज सहाफ़ी बरादरी और वकला से जानते हैं कि क्या आइनी तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आई है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। केसेस का तो नहीं, मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रहा, बहुत फ़र्क पड़ गया है, बड़ा ही फ़र्क पड़ गया है। मतलब 26वीं आइनी तरमीम से बहुत मतलब नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है इस कंट्री के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जी ये बात तो आपको फैक्चुअल जो इस वक्त नंबर हैं वो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि पेंडेंसी कमी हुई है पेंडेंसी, और उसकी वजह यह है कि जजेस की तादाद भी पूरी है, ढाक जज भी 2 हैं, एक जज की सीट वैसे खाली है लेकिन जो है वो 19 जज काम कर रहे हैं, 18 काजी फैसा की जगह कोई नहीं आया। लेकिन जो मकसद था कि जी जो है वो जो आम केसेस जो हैं वो एक्सपीडिशियसली लगेंगे, उस पर वकील कहते हैं कि अभी भी हमारे केस जल्दी नहीं लग रहे, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि, और उसकी वजह आइनी बेंच नहीं है, उसमें यह है कि जजेस की तादाद ज़्यादा। आइनी तरमीम जो है इसने पहले वाला सिस्टम भी ख़राब कर दिया है, कतन किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सियासी केस उसी तरह लग रहे हैं, पब्लिक के केसेस जो उसी तरह पेंडिंग पहले जा रहे हैं। तो इससे बहुत बेहतर था कि इस तरह का निज़ाम ना लाते, जो चल रहा था उसको चलने देते। ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने आइनी अमेंडमेंट करके। जी मेरी ज़ाती राय में जब से ये आइनी बेंच बना है तो बजाय कि पेंडेंसी ख़त्म होने के पेंडेंसी बढ़ गई और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसमें पेंडेंसी के अंदर बैकलॉग के अंदर इजाफा हुआ। आइनी बेंच बनाने की जो एक बुनियादी वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि केसेस का बहुत बैकलॉग है और उसको ख़त्म करना है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं। लेकिन जो देखने में आया है वो ये है कि आइनी बेंच बनने से जो आम केसेस चल रहे थे वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं कि वही जजेस जिन्होंने ऑर्डिनरी बेंचेस में बैठ के आम लिटिगेंट का केस सुनना था वो आइनी बेंच में बैठते हैं, और आइनी बेंच में मोस्टली वो केसेस हैं जो इस वक्त वो इन्फ्रक्चस हो चुके हैं। बहुत सारी पटिशन्स ऐसी हैं जो आउट डेट हो चुकी हैं, उनका इस वक्त कोई मकसद नहीं है, ना उनका उनके कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकती हैं। तो इस तरह की पटिशन्स उसमें आती हैं, और उसकी वजह से जो जजेस साहिबान जो मुख्तलिफ दीगर बेंचेस में शामिल होते हैं वो आइनी बेंच में चले जाते हैं, तो वो उन बेंचेस की जो समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं केसेस वो मुतासर होते हैं, वो सुने नहीं जा सकते। तो अभी तक जो हमने देखा है आइनी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है ये या एफिशिएंसी है जो केसेस की डिस्पोजल की, वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद जो है वो ख़राब हो रही है, और उससे कोई अच्छा नताइज जो है वो बरामद नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, वकला की राय आपने जानी है। वकला का ये कहना था कि आइनी तरमीम के बाद केसेस की जो पेंडेंसी है उसमें कमी नहीं हुई, बल्कि उससे भी ख़राब जो है वो सूरत हाल यहाँ पर बन चुकी है। इसके साथ ही जो सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, उनका कहना था कि पेंडेंसी में वाज़े तौर पर फ़र्क देखने में आ रहा है, जिसकी वजह जो है वो आइनी बेंच नहीं है बल्कि जजेस की तादाद में इजाफ़ा है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।